मैटर वो होता है जो भी हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है, अपने नेक्ड आईज से, मतलब अपनी आंखों से ऐसे देख ले बिना कोई लेंस का यूज किए हुए, नॉर्मल अपनी आंखों से अगर हम उसको देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं वो क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो क्या काम करेगा, पहला तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरा उसका क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक, यानी ये समझ लो कि बिना मास के कोई भी चीज अर्थ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, या कहीं भी नहीं कर सकती है, अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही वो पावर माइनस की पावर में उसकी कुछ ना कुछ वेट हो। ठीक है, तो देखो, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, वो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने ही वो अपना क्या ऑक्यूपाई करेगा बेटा, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे अब ये पेन है, ये पेन यहाँ पे ये पूरे रूम में क्या भरा बेटा, एयर भरी हुई ना, तो एयर पे जब इसको तुम इसको बीच में यहां रख रहे हो तो इस जगह क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ की जो एयर है वो एयर डिस्प्लेस हो गई, और उस एयर की जगह क्या आ गया हमारा, ये मार्कर आ गया। अब मार्कर को जब हम यहां से मान लो हटा के यहां रख दिए, तो अब वहां की एयर हट के इस पूरे एरिया में कवर कर ली, और मार्कर का स्पेस, मार्कर ने यहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, अगर इसका कोई मास नहीं होता तो क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता, पहली बात तो इसका अगर कोई मास नहीं होता तो ये मैटर कहलाता ही नहीं। ठीक, और मैटर की बेटा तुमको स्टेट पता है कि मैटर जो है तीन तरह के होते हैं, तो पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो जाता है लिक्विड, और उसके बाद गैस हो जाता है। ठीक, और गैसेस जो होते हैं, और ये जो मैटर होते हैं बेटा, मैटर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये हो सकता है कि ये अपने नेचुरल फॉर्म में पाए जाएं, ठीक है, मतलब नेचुरल मतलब जैसे हैं वो वैसे, जैसे मान लो आयरन देखते हो ना, आयरन, उसके बाद आ गया हमारा जो है एजी, और उसके बाद आ गया हमारा कॉपर। ठीक, ये सारी चीजें जो हैं ये सब अपने एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाएंगी, जैसे हैं इसी तरह में फॉर्म में पाई जाएंगी। अब दूसरा होता है मिक्सचर, मिक्सचर के फॉर्म में। अब मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इसके साथ ये हो सकता है कि मिक्सचर का मतलब होता है कि ये कई सारी एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हो, या फिर इसके अंदर कई सारी इंप्योरिटीज हो। जैसे बेटा देखो, मिक्सचर का मतलब हो गया, जैसे तुमने मान लो वाटर, वाटर का H2O होता है, तो ये जो वाटर है ये किससे बना हुआ है बेटा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन ये कैसा मिक्सचर है बेटा, प्योर मिक्सचर। कैसा, प्योर मिक्सचर का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर मतलब वाटर के अंदर वाटर के ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, और इसके अंदर कोई भी चीजें नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर मिक्सचर बोलेंगे। ठीक, अब अगर मान लो इसके अंदर और कोई इंप्योरिटीज होती तो इसको हम प्योर मिक्सचर बोलते हैं, नहीं बोलते। ठीक, तो जो है मिक्सचर जो होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, जैसे मान लो तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। लेकिन ये किसमें, ये नेचुरल फॉर्म में है, आयरन अभी किसी से रिएक्ट नहीं किया है। इसकी जगह अगर मान लो मैं ऑक्सीजन ऐसे सिर्फ ओ लिख दूं, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लिख दूं, तो यहां पर भी जो मैं लिख रहा हूं, तो मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये भी कैसा है, ये ऑक्सीजन भी अपने नेचुरल फॉर्म में है जैसा था, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं किया है। तो जो ये ऑक्सीजन है, अब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, मतलब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, और कुछ होते हैं जो खुद से ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन हमेशा गैस के फॉर्म में रहता है बेटा, O2 के फॉर्म में, तो O2 किस फॉर्म में है, डाई एटॉमिक, यानी दो अपने जैसे दो लोगों से रिएक्शन किया है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाई एटॉमिक। उसके बाद आते हैं ट्राई एटॉमिक, मतलब जो अपने जैसे तीन लोगों से मिलकर रिएक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक। जैसे ओजोन, ओजोन का क्या होता है बेटा, O3, तो ये ट्राई एटॉमिक है, मतलब तीन लोगों के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब अपने जैसे
तीन लोगों के साथ रिएक्शन करना। ठीक है। अब मिक्सचर में भी बेटा कई सारे मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर भी क्या होता है, एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रो। तो अब यहां बताएंगे मटेरियल। मटेरियल होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मटेरियल होता है और हेट्रोजीनस मटेरियल होता है। तो बेटा देखो, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि सेम कंपोजिशन, मतलब जैसे कि सेम कंपोजिशन मतलब ये है कि अगर मैं उन चीजों को आपस में मिक्स करूं तो एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, उनको हम अलग अलग सेपरेशन ना कर सकें। और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब कि अगर हम उसको चाहे तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे कहने का मतलब हो गया होमोजीनस मटेरियल क्या होता है बेटा। होमोजीनस का मतलब ये होगा जैसे सेम, जैसे मान लो अगर हम थोड़ी देर के समझें, वाटर के अंदर अगर मैं वाटर को ही मिक्स कर रहा हूं, वाटर के अंदर मैं वाटर ही मिक्स कर दूं, तो ये क्या इसमें तुम बता पाओगे मैंने कौन सा वाटर कब और कौन सा कब मिक्स किया, नहीं बता पाओगे। मतलब ये होमोजीनस मटेरियल को मैंने एक ही मिक्स कर दिया, तो हम उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे साल्ट और साल्ट को हमने डाल दिया, जैसे एक साल्ट एक जगह से लाए, एक साल्ट दूसरी जगह से, दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है। एक साल्ट को दूसरी जगह से लाए, एक साल्ट दूसरी जगह, दोनों को लाए और एक ही में मिक्स कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हम साल्ट को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैंने जो कोई भी मान लो मैंने ग्रेन लिया, किसी एक ग्रेन के अंदर कोई दूसरी चीज ला के मैंने मिक्स कर दी। जैसे मान लो ग्रेन के अंदर मैंने नॉर्मली राइट और वीट का अगर मैं मिक्सर कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइस और वीट अगर मैं मिक्स कर दूं तो ये दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि नहीं, नॉर्मली अलग अलग, तो दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। और इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्यूशन फॉर्म में दिखा बताऊं, तो जैसे मान लो कि मैंने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया डस्ट को, वाटर के अंदर अगर मैं डस्ट को मिक्स कर दूं, तो जब तक मैं कंटिन्यूअसली उसको मिक्स करता रहूंगा तब तक तो ये दोनों आपस में मिक्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उसको मिक्स करना छोड़ दूं, तुरंत ही क्या हो जाएगा, डस्ट अलग और वाटर अलग हो जाएंगे। यानी जो डस्ट है, अब ये बताओ, डस्ट भारी होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, डस्ट ज्यादा भारी होगा, तो इसीलिए जब हम उसको घोलने के बाद छोड़ेंगे तो जो डस्ट है वो नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को हमने ऊपर वाले इस वाटर को गिरा लिया और नीचे डस्ट पड़ी रह गई, तो यहाँ पे हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये होते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस का मतलब होता है। अब अगर इसको, अब यहाँ पे ये हमारा होमोजीनस के फॉर्म में, जैसे अब मान लो अगर मैं इस हिसाब से बताऊं मटेरियल के हिसाब से, तो अगर मैं राइस को मिक्स करूं, तो क्या हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा मटेरियल के फॉर्म में हो गया, ये हमारा सोल्यूशन के फॉर्म में हो गया होमोजीनस, और ये हमारा मटेरियल के फॉर्म में हेट्रोजीनस, और ये सोल्यूशन के फॉर्म का हेट्रोजीनस हो गया हमारा। ठीक। अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता है हमारा। इसके बाद क्या है तुम्हारा,
अब देखो जैसे यहां पे दिया है मेल्टिंग और फ्यूजन, FUS, ठीक। अब देखो मेल्टिंग और फ्यूजन में क्या मतलब होता है। मेल्टिंग का मतलब, मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों सेम ही चीज होती है। मेल्टिंग का मतलब होता है जैसे मान लो अगर कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड में, तो मेल्टिंग में हम क्या करेंगे, अगर सॉलिड होता है तो उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अरेंज आपस में चिपके हुए होते हैं 3D में। तो ऐसे अगर ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, हीट यहां से कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराएंगे। तब क्या हो जाएगा हमारा, इनके हीट देने की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने की सोचेंगे। जैसे बेटा सोचो, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, जब जब एकदम छोटा सा रहता है तो क्या करता है, जब छोटा सा रहता है तो अपने मम्मी पापा के पास रहता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, मतलब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक समय बाद जब उसके मम्मी पापा उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं, वो पैसे वाला हो जाता है, यानी उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो वो क्या करता है बेटा, अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूर हो जाता है ना। भाई मम्मी पापा उसको बुलाते, बहुत सारे लोग कहानियां सुने होंगे ना, कि पता चला वो बताते हैं कि हमारा लड़का था, छोड़ के हमको चला गया। तो यही सारी कहानी बेटा, जब किसी के पास कोई काम, जब एनर्जी मिल जाती है तो वो वहां पर रहना नहीं चाहता है, वो वहां से छोड़ के कहां चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी जब हम इसको हीट देंगे तो इसके हर एक मॉलिक्यूल को एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से ये सारे चीजें एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने की वजह से इनकी स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो ये सॉलिड थे पहले, अब क्या हो गया बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम इसको, अब उसके बाद आते हैं वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन में क्या होगा, अब इसी लिक्विड को अगर हम और ज्यादा हीट दे दें, मतलब और ज्यादा इंक्रीज करके ढेर सारी हीट प्रोवाइड करा दें, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो थे पहले से ही दूर, ठीक। अब क्या हो जाएंगे बेटा, अब और ज्यादा एनर्जी दे दिए तो अब इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई कि अब ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये और ज्यादा रैंडमली इधर उधर मोशन करेंगे, क्योंकि जब किसी के पास पैसा हो जाता है तो वो इधर उधर भागने लगता है कि आज हम यहां जाएंगे घूमने, तो आज हम वहां जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। कोई एक जगह पर ठहरेगा नहीं, ठहरेगा। भाई अभी तुमको आज 1,000 रुपए दे दी जाए या ढेर सारा पैसा दे दी जाए तो क्या करोगे, हमेशा पता चले शॉपिंग मॉल में ही दिख रहे हो, पिक्चर हॉल में दिख रहे हो, कहीं गाड़ी लेके इधर उधर घूम टहल रहे हो। तो बेटा, तो जब किसी, तो इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। मतलब मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। और ये कब होगा बेटा, जब हम उसको एक्सिस एनर्जी दे देंगे। समझ में आया।